ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देश की राजनीति में आज का दिन बहुत अलग तस्वीर दिखाने वाला रहा। एक तरफ पश्चिम बंगाल में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया, तो दूसरी ओर वो राज्य जहां पर अब भी नई सरकार बनाने को लेकर लगातार दांव-पेच चल रहा था, इस बीच लगभग तस्वीरें साफ हो गई हैं। तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। दरअसल तमिलनाडु के अंदर टीवीके, जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर इस बार के असेंबली इलेक्शन में निकली, अब क्लियर हो चुका है लगभग कि टीवीके के प्रमुख थलापति विजय प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और इसको लेकर उन्होंने लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल आर्लेकर से मुलाकात भी कर ली है। स्क्रीन पर दिख रही है विजुअल्स उनके गाड़ी की है, जो कि लोक भवन पहुंची और उसके बाद राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद उनकी गाड़ी लोक भवन से बाहर आई। करीब अगर आप देखें तो 48 से 72 घंटों के भीतर बैक टू बैक उनकी मुलाकात गवर्नर से होती है तमिलनाडु के। जब वो पहली बार अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल आर्लेकर के पास गए, तब उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि नई सरकार अगर बनानी है तो बहुमत साबित कीजिए, उसके बाद सरकार बनाइए। क्योंकि राज्यपाल ने क्लियर कर दिया था कि हम तमिलनाडु के अंदर एक स्थिर सरकार चाहते हैं। तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का, वो है 118, लेकिन उनकी जो पार्टी रही वो 100 से ज्यादा सीटें लेके आई और ऐसे में उन्हें कांग्रेस का भी समर्थन मिला। दूसरी ओर अब बिना शर्त उनको सीपीआई और सीपीएम का भी समर्थन मिला है और ऐसे में अगर आप देखें तो लगभग तमिलनाडु में नई सरकार के गठन का रास्ता अब साफ हो गया है। खबर यह है कि थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कग्जम यानी टीवीके राज्य में सरकार बनाने जा रही है। सीपीआई, सीपीएम और वीसीके ने विजय की पार्टी टीवीके को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। यही पेच जो पिछले 24-48 घंटों में फंस रहा था तमिलनाडु के भीतर, चेन्नई में बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही थी, अब वो रास्ता क्लियर हो गया। टीवीके के प्रमुख विजय चेन्नई के लोक भवन भी पहुंचे, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, और इस दौरान वहां राज्यपाल से मिलकर उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया और इसके बाद वो लोक भवन से वापस आ गए। हालांकि आपको बता दें, इस बीच सीपीआईएम के नेता हैं यू वासुकी। उनका कहना है कि आज सीपीआई और सीपीएम दोनों ने अपनी राज्य समिति की बैठकें की और उन्होंने फैसला किया कि वो सरकार बनाने के लिए टीवीके को बाहर से समर्थन देंगे। जब विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा तो वो निश्चित रूप से टीवीके के पक्ष में वोट देंगे। उन्होंने कहा कि हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि वो कैबिनेट में नहीं शामिल होंगे, लेकिन बाहर से वो सरकार बनाने के लिए टीवीके को समर्थन जरूर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल बाहर से समर्थन है। वीसीके पहले ही कह चुका है कि वो वामपंथी दल जो भी फैसला करेंगे उसका वो पालन करेंगे। वैसे में उनका कहना है, जो कि सीपीआईएम के नेता यू वासुकी, उनका कहना है कि हमें उम्मीद है कि वो ऐसा भी करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि हम केवल सरकार बनाने और विश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर ही समर्थन दे रहे हैं। बाकी सभी मुद्दों पर, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता हो, लोगों की एकता हो या फिर राज्यों के अधिकार, जब भी ये मुद्दे उठेंगे तो हम निश्चित रूप से उन धर्मनिरपेक्ष दल के साथ खड़े होंगे जो कि हमारे साथ आएगा। अब इस बीच टीवीके के प्रमुख थलापति विजय चेन्नई स्थित अपने आवास से लोक भवन जाने के लिए रवाना भी हुए। आपको बता दें, कांग्रेस के अलावा सीपीआई और सीपीएम ने अब तक राज्य में सरकार बनाने के लिए उन्हें समर्थन दिया है। आंकड़ों पर अगर नजर डाला जाए तो टीवीके के पास अभी विधानसभा की 108 सीटें हैं और वो प्रदेश की यानी तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली है। वहीं कांग्रेस के 5 विधायक के समर्थन से यह आंकड़ा 113 हो जाएगा, लेकिन फिर भी 5 विधायक उनको चाहिए होंगे, वो जादुई आंकड़ा बहुमत का, जिससे वो प्रदेश में नई सरकार बनाए। इसके साथ ही शुक्रवार को सीपीएम और सीपीआई ने भी बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान उनको कर दिया। सीपीएम और सीपीआई और वीसीके के पास 2-2 सीटें हैं, जिससे यह आंकड़ा साफ तौर पर बहुमत से पार हो जाएगा, यानी 119 ये सीटें पहुंच जाएंगी, जिसके बाद थलापति विजय बड़े आराम से तमिलनाडु में अपनी सरकार बना लेंगे। अब ऐसे में शुक्रवार को सीपीआईएम के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीपीआई के प्रदेश सचिव वीर पांडियन ने कहा कि सरकार बनाने को लेकर टीवीके ने सीपीआई, सीपीएम और वीसीके से कांटेक्ट किया, जिसके बाद हमने अपनी पार्टी की बैठक बुलाई। लोकतंत्र में उतार चढ़ाव आना सामान्य, ऐसा उनका कहना है। तमिलनाडु की जनता ने टीवीके का सपोर्ट किया है और उसे चुनने का फैसला किया और हमने लोकतांत्रिक तरीके से यह फैसला किया है। और इसके अलावा कांग्रेस ने पहले टीवीके को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता मणिशंकर अय्यर काफी खफा हुए और वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो अवसरवादी राजनीति की बू आ रही है। कांग्रेस को लेकर उन्होंने मोर्चा खोल दिया। अब दूसरी ओर टीवीके के कार्यकर्ता और समर्थक चेन्नई स्थित पार्टी मुख्यालय के बाहर जश्न भी मनाने लगे और अगर ये सभी पार्टियां समर्थन करती तो टीवीके की सीट बहुमत को पार कर लेगी। ऐसा उनका उस वक्त उनकी उम्मीद थी, जिसकी उम्मीद पर अब वो खड़े उतरते दिख रहे हैं।
दूसरी ओर अगर मैं आपको बताऊं, टीवीके के चीफ थलापति विजय, जिन्होंने करीबन मुझे लगता है तीसरी बार उन्होंने बैक टू बैक ये मुलाकात उनकी राज्यपाल से होती है, और अर्लेकर से मुलाकात करने के बाद जब भी वो मुलाकात करने गए उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। इससे पहले तमिलनाडु के राज्यपाल अर्लेकर पर कुछ एआईएडीएमके के भी नेताओं ने आरोप लगाया कि वो सरकार बनाने के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं और बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, ऐसा उन पर आरोप लगाया गया। हालांकि राज्यपाल ने साफ तौर पर कह दिया था कि हमें एक स्थिर सरकार तमिलनाडु के अंदर चाहिए, हम ऐसी सरकार एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो कि बहुमत से पीछे हो। तो कहीं ना कहीं इसके लिए उन्होंने थलापति विजय को साफ तौर पर कह दिया था कि पहले आप समर्थन लेके आइए, आप बहुमत साबित कीजिए, उसके बाद आप तमिलनाडु में सरकार बनाइए। और अब टीवीके को सीपीआई, सीपीएम और वीसीके तीनों का समर्थन है और अब ये बहुमत के आंकड़े से पार है। तो लगभग अब क्लियर हो चुकी है तस्वीरें साफ है कि टीवीके के सुप्रीमो थलापति विजय की सरकार तमिलनाडु में बनने जा रही है और थलापति विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन सकते हैं।